उत्तर प्रदेश में 3 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चौथे चरण का चुनाव होना है जिसमें राजधानी लखनऊ भी है। 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। लखनऊ में भी 9 विधानसभा सीटें हैं। 2017 की बात करें तो 8 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। इस बार लखनऊ के लोग किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे, हम उन पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो लखनऊ के हैं, हम उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर लखनऊ का कितना विकास हुआ है और किन मुद्दों पर वो इस बार वोट करेंगे। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि लखनऊ में आखिर कितना विकास हुआ है, क्योंकि स्मार्ट सिटी बनाने का दावा था। क्या लखनऊ स्मार्ट सिटी बन गया? नहीं, अभी स्मार्ट सिटी नहीं बना है लखनऊ। अभी स्मार्ट सिटी नहीं बना लखनऊ। अभी काफ़ी कुछ विकास होना बाकी है। जो उम्मीद की गई थी उस उम्मीद के तहत स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया अभी लखनऊ। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जो वोट आप करेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे? क्या सोच करके, जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोच कर वोट कर रही है? व्यक्तिगत सोच तो मेरी कुछ और है, लेकिन जनता की जो सोच है, जो जनता के अंदर सोच है, वो आजकल वर्तमान जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा महंगाई है और बेरोज़गारी है। इन 2 मुद्दों को लेकर ही जनता में आक्रोश है कि उसको ना तो रोज़गार मिल पा रहा है और ना महंगाई दूर हो रही है, निरंतर बढ़ती चली जा रही है। वोट जनता इन 2 मुद्दों को लेकर के करने जा रही है। लेकिन महंगाई कम करने के भी दावे किए गए हैं। रोजगार की बात आपने करी तो बड़े बड़े पोस्टर लगे थे कि 43 लाख रोजगार दे दिए गए। क्या रोजगार यूपी के लोगों को मिला है? रोजगार मुख्य मुद्दा है, क्योंकि लखनऊ में स्मार्ट सिटी करने की बात कही जाती है। IT सिटी अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि वो बना रहे थे, और बीजेपी ने भी दावा किया कि उन्होंने लाखों लोगों को अपने इस 5 साल के कार्यकाल में रोजगार दिया है। क्या कहेंगे आप? बीजेपी ने जो रोज़गार देने की बात की, उन्होंने स्किल इंडिया के तहत अपनी गिनती गिना दी है। नौकरी देने की बात कहीं नहीं, नौकरी किसी को नहीं दे पाए हैं वो, बहुत कम लोगों की, क्योंकि 70% अभी वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं विभागों में, उनको नहीं भर पाए हैं। स्किल इंडिया के तहत उन्होंने रोज़गार छोटा मोटा लोगों को दिया है, उसी की वो गिनती गिना रहे हैं। और जो अखिलेश यादव की बात है, वो रोज़गार देने का जो दावा कर रहे हैं, मेरी समझ से नहीं है कि ये बेरोज़गारी की समस्या और महंगाई की समस्या कोई भी पार्टी ख़त्म कर सकती है। अभी अखिलेश यादव ने जो आंकड़े गिनाए हैं, जिन आंकड़ों के तहत उनका कैलकुलेशन किया जाए तो वो 5.5 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा गिना रहे हैं, इससे वो देंगे। और जबकि उत्तर प्रदेश का बजट 5 लाख करोड़ का ही है। मेरे समझ में नहीं आता वो 50,000 करोड़ के अपनी जेब से देंगे, कहाँ से देंगे वो? मेरा प्रश्न आपसे है, क्योंकि रोजगार का मुद्दा इस बार यूपी में मेन है, लेकिन अभी तक की जो भी चुनाव हुए, जो जितने भी चरण के 3 चरणों का, हमने देखा कि उन बयानों में, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों या भारतीय जनता पार्टी के, रोजगार का मुद्दा तो गायब ही रहा है। क्या रोजगार देना केवल नेताओं की बातें हैं, असल में रोजगार नहीं दिया जाता? सिर्फ और सिर्फ वादे हैं, झूठे वो भी जो कभी पूरे नहीं हो रहे हैं। सरकार ने दावा किया है कि लाखों लोगों को रोजगार दिया है उन्होंने, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं दिया है। आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता हूँ, बेरोजगार हूँ। अच्छा, पढ़ाई क्या करी आपने? बीकॉम किया मैंने। बीकॉम किया। कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं? नहीं। गवर्नमेंटेड फॉर्म जो गवर्नमेंट जॉब के निकलते हैं, भरे हैं आपने? जी हाँ। क्या हुआ उसमें? रद्द। किन कारणों से? कुछ भी कारण हो, बस थोड़े दिन बाद जो है उसका रिजल्ट यही आता है, रद्द हो गया। स्किल इंडिया डेवलपमेंट यूपी सरकार का और केंद्र सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट था। बड़े बड़े दावे किए गए कि हमने स्किल इंडिया के तहत बहुत लोगों को रोजगार अवेलेबल करा दिया है। क्या आपको लगता है कि लोग स्किल्ड हो गए हैं, रोजगार कर सकते हैं? बिल्कुल किया उन्होंने। जैसे कि उन्होंने बताया था कि पकौड़े बनाना भी एक रोजगार है, ये सब किया है। पंचर बनाना रोजगार है। मध्य प्रदेश की सरकार ने बताया कि पंचर कैसे बनाया जाए, ये सिखा रहे हैं वहाँ पे अपने सेमेस्टर में। ये चीज़ उन्होंने रखा है। वो चाहते हैं कि रोजगार हो। जैसे कि उनकी नज़र में ठेला लगाना रोजगार है, उनकी नज़र में चाय बेचना रोजगार है, उनकी नज़र पकौड़े तलना, मतलब हाईली क्वालिफाइड जो वो हैं स्टूडेंट, वो ये सब कर रहे हैं और उनको उन्होंने रोजगार की श्रेणी में रखा है। अगर वास्तव में उन्होंने कोई रोजगार दिया तो उसका कोई आंकड़ा पेश करें या उसको कोई तथ्य के साथ बताएं। आप ऐसे कुछ भी कह सकते हैं हवा हवाई। जैसे अभी आपने सुना होगा कि इंटर नहीं, 12वीं के पास जो इंटर में दाखिला लेगा उसको हम लैपटॉप देंगे। तो इस तरह ये लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं। जिस तरह इन्होंने पहले भी कहे हैं 15 लाख दिए थे, कि आपके खाते में 15 लाख आए तो बता दीजिए। क्या जाम की समस्या दूर हो गई? कानून व्यवस्था का बड़ा दावा करती है बीजेपी। क्या लखनऊ में क्राइम कम हो गया? देखिए, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो कोई भी पार्टी हो, पहली बात तो उसको रियल में पता ही नहीं कानून क्या, कितने सेक्शन क्या है, पहले उसको पढ़ो, उसको समझो। ये चीज़ नहीं पता ना उनको। पढ़े लिखे नेता को लेके आओ तो फिर तो उसको वोट करें। पढ़े लिखे नेता को लेके आओ ना आप। जो पढ़े लिखे हैं उनको पता है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको नहीं पता है, बस झूठे वादे करेंगे। लेकिन जिस तरीके के वादे थे कि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट कर दिया गया है, अब यहाँ पर थाने भी आपने देखा बढ़ा दिए गए हैं, आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था, अगर हम केवल लखनऊ की बात करें, क्योंकि 23 फरवरी को जो वोटिंग होगी वो लखनऊ में होगी, कानून व्यवस्था पिछली सरकार में बेहतर थी या इस सरकार में बेहतर है? कानून व्यवस्था की क्या बात करें हम, आपसे बताइए। कानून व्यवस्था
बोला जाए तो कानून व्यवस्था अपनी जगह पे काम कर रहा है, लेकिन इससे आप ये नहीं कोरिलेट कर सकते कि भैया कि जो है कोई पार्टी प्रेशर कर रही है, वो तो उनका काम वो करेंगे ही करेंगे। ये आप ये इसका जो है जज नहीं कर सकते कि इस पार्टी में जो है, इस सरकार में जो है ऐसा कानून व्यवस्था था, इस सरकार में ऐसा कानून व्यवस्था था। जो उनको ऑर्डर मिलता है वो करते हैं, ठीक है, वो तो उनका अलग सिस्टम हो गया, ठीक है, वो अलग चीज़। तो सब कुछ हटा के एक किनारे रखते हैं हाथरस। रात में 2:30 बजे रात में एक बेचारी जो बहन थी जिसको रेप करके मार दिया गया, बाद में उसको जला दिया गया 2:30 बजे रात में, किसके आदेशानुसार? योगी जी के। वहाँ की जो प्रशासन था, डीएम प्रशासन था, उसके हिसाब से। क्योंकि 2:30 बजे रात में कोई ये हिंदू संस्कार में नहीं होता कि 2:30 बजे रात में जलाया जाएगा, लेकिन योगी जी ने ये कराया। जहाँ भी दिया है वो सामने आके दिखाएं, जनता से बताएं, आके पब्लिक से पूछें, आके कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ जुमलेबाजी है। वो तो हमेशा कहते चले आ रहे हैं कि नौकरी निकाली, 4.5 नौकरी कहाँ दे दी, 4.5 लाख नौकरी कहाँ दी है, किसको दी है, किसी को नहीं पता है, किसी को जानकारी नहीं है। पोस्टर बैनर से चिपकाने से 4.5 नौकरी का लोगों को पता चल जाएगी, लोगों के बीच में जाके मिल जाएगी। ऐसे तो हम भी छपवा देंगे 5 लाख नौकरी दी है, 10 लाख नौकरी दी है, तो क्या हमारा लोग मान लेंगे? जो काम करता है वो काम दिखता है। जैसे कि देखिए, मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 23 फरवरी को आप भी वोट करेंगे, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? क्या मुख्य मुद्दा है यूपी का? देखिए, लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों की गरीबी दूर हो, गरीबों को लोगों के साथ में मदद की जाए, लोगों बहुत परेशान चले। सबसे बड़ी चीज़ है 100 रुपये तक के पेट्रोल हो गया है, इतना महंगा रिफाइंड हो गया, तेल हो गया, सब इसी चीज़ से परेशान है। सबसे बड़ी चीज़ है आदमी खान पान लेके बहुत परेशान है, महंगाई चल रही है, और पेट्रोल डीजल को लेके। इस चीज़ों को जो भी सरकार कम करेगी उसको सपोर्ट किया जाएगा, उसको जिताया जाएगा। देखिए, लखनऊ की जनता है और महंगाई को लेकर के हमने चर्चा करी, रोजगार को लेकर के चर्चा करी। अब सीधा सा प्रश्न है, कोरोना काल आपने देखा, ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों को मौत का सामना करना पड़ा। सरकार ने अपना वादा पूरा किया है, कई जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। अब तो स्वास्थ्य व्यवस्था से आप खुश हैं? देखिए, पहले मैं अपना चर्चा बता दूं मैं कौन हूं। ये चेहरा जो है सब लोगों ने पहचान लिया होगा। मैं वही वो शख्स हूँ जो 22 तमाचे खाया था, सआदत अली सिद्दीकी कैब ड्राइवर। अच्छा, आप वही हैं, सआदत अली सिद्दीकी कैब ड्राइवर। देखिए, हमारे साथ तो मौजूद हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बने थे। ये वही कैब ड्राइवर हैं जिनके ऊपर एक महिला ने 22 तमाचों का हमला किया था। क्या कहेंगे आप कि किन मुद्दों को लेकर के 23 फरवरी को वोट करेंगे? क्योंकि आप तो बड़ा चर्चित चेहरा हैं। देखिए, वो तो इस समय नेता बहुत से खड़े हैं, पार्टी का टिकट लिए हुए हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ सरकार कोई भी बने, बेरोज़गारी जो बहुत से लोग परेशान हैं कोरोना काल में, उनका काम नहीं चल रहा है, दुकानें उन्हीं ने अपनी बेच दी हैं, गाड़ियाँ अपनी बेच डाली हैं, वो चीज़ सब पूरी करे जनता का। वो अभी तक कि कोई सरकार ने कोई कुछ करा नहीं है। वादे बहुत करती है जो मोदी सरकार जो है, वादे बहुत उसने करे हैं मगर कोई निभाया नहीं है। ये हकीकत है, ये मैंने खुद देख लिया है। आज मुझे 6 महीने हो गए हैं, मुझे अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। कैसी सरकार रही है? बेरोज़गारी मेरी चली गई। जो मैं गाड़ी चलाता था, अभी तक मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, काम मुझे नहीं मिल रहा है। सरकार को मैं क्या कहूँ? जनता खड़ी है, जनता से आप पूछ लीजिए कि मैं वो काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। मेरा दिल जान रहा है, मुझे अल्लाह पे भरोसा है अपने कि मेरा खर्चा पूरा हो रहा है, मैं कर रहा हूँ। महिलाएं तो मजबूत हुई ना, आप तो भुक्तभोगी रहे। महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो दावे किए गए थे, महिलाएं मजबूत हुई हैं। महिलाएं मजबूत हुई, मगर देखिए, मैं हर महिला के लिए नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जो सही हैं, जो गलत हैं उनको पकड़ा जाए, क्योंकि उनको सज़ा मिली नहीं। आज वही महिला जो है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो जनता सब जानती है, मेरा चेहरा पहचाने हुए हैं। अभी तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला है। मीडिया को उन्हीं ने ये दिखाया है कि जनता को प्रेशर बहुत आ रहा था हर तरफ से कि उस लेडी को पकड़ लिया गया। सब झूठ है, कुछ नहीं हुआ है। वो अभी भी अपने घर पे बैठी हुई है, मगर मैं मरते दम तक उस महिला को छोड़ूंगा नहीं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, सब लोग मेरे साथ हैं, इंसाफ मैं लेके रहूँगा। देखिए, वही कैब ड्राइवर हैं जो काफ़ी चर्चा का विषय था, और कहीं ना कहीं अब जब 23 फरवरी को वोटिंग होनी है तो काफ़ी मुद्दे इनके मन में भी हैं। महिला सशक्तिकरण को भी लेकर के हमने बात करी, स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तीसरी लहर आई है, दूसरी लहर, इसमें तो बहुत बेहतर है पहले से ज़्यादा। क्योंकि पहली लहर में मैंने खुद अपने पिताजी को खो दिया था, मैं बहुत परेशान रहा था।
क्यों उनका जो है ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, कोई सिलेंडर गैस नहीं मिल पाया। मैं बहुत आपसे क्या कर सकता हूँ, पर अब बेहतर है पहले से, क्योंकि जो है ये दूसरी लहर बहुत ही जो तो कंट्रोल करा योगी जी ने बहुत सही करा है, पहली लहर से अच्छा। आप सरकार की जो स्वास्थ्य सेवा है उससे प्रसन्न हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न है, पूरे लखनऊ में एक ही मेडिकल कॉलेज है। उत्तर प्रदेश के आसपास ज़िले में जो भी दुर्घटना होती है सबसे पहले पीड़ित को यहाँ लाया जाता है। आपको नहीं लगता है कि लखनऊ में एक मेडिकल कॉलेज और होना चाहिए? ट्रामा सेंटर जो पीजीआई के पास बना था वो भी शुरू होना चाहिए। बिल्कुल 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 होना चाहिए, जितना हो सकता है स्वच्छ और इसी पे ध्यान देना कि हिंदू मुस्लिम के चर्चे पे ये होगा। पढ़ाई शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, मेडिकल खोले जाएँ, ड्रामा सेंटर खोले जाएँ, ये सबसे बेहतरीन मुद्दा है, ना कि हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर से बेहतर। सबसे बड़ी बात है कि 23 फरवरी को आप जब वोट करेंगे किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करेंगे, कैसी सरकार चाहेंगे वो सत्ता में आए? मैं तो अखिलेश भैया की सरकार चाहूँगा, काम क्योंकि काम कर रहा है, उन्हें काम बोलता है उनका। अभी तो आप तारीफ कर रहे थे कि स्वास्थ्य सेवा में योगी सरकार काफ़ी बेहतर है। जो है अखिलेश भैया को सपोर्ट करता हूँ, अखिलेश भैया सर। तो देखिए काफ़ी समर्थक हैं यहाँ जो अखिलेश यादव की भी सरकार चाहते हैं और योगी सरकार के भी कुछ कार्यकाल से काफ़ी प्रसन्न हैं। लेकिन लखनऊ की जनता के लिए सबसे अहम सवाल ये है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर एक ही है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं बन पा रहे हैं। ट्रामा सेंटर पीजीआई के पास में बना हुआ है। कोविड का वो दौर भी याद है लखनऊ वासियों को जब यहाँ हॉस्पिटलों में बेड कम पड़ गए थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, आपको नहीं लगता हमारे यहाँ हॉस्पिटल की कमी है? इतनी चर्चाएँ हो गई, 23 तारीख को वोटिंग है, लेकिन चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों, बसपा के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, भाजपा के नेता हों, किसी ने ये नहीं कहा कि हम लखनऊ में और हॉस्पिटल बनवाएंगे या स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेंगे। स्मार्ट सिटी बनाने के दावे हुए, लेकिन स्वास्थ्य सेवा पर चर्चा नहीं हो रही। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जितने सब वादे सब किए थे सब मतलब किसी ने कुछ किया ही नहीं, अपने वादों के सब खिलाफ हैं। सब जितनी पार्टियाँ लें वो तो कुछ बनता नहीं हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल को लेकर के मन में नाराज़गी है आपकी? जी हाँ, नाराज़गी है, क्यों नहीं। कितने सब जनता सब कितनी सब मर गई, ना कुछ मतलब ना बेड थे, ना उसका कुछ था, ऑक्सीजन का कुछ, यही सब था। इससे पहले कोरोना काल में तो कुछ हो नहीं पाया, उसी चक्कर में सब। तो ये हमने चर्चा करी लखनऊ के कुछ लोगों से जो सीधे तौर पर इस बार जब वोट करेंगे तो स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर के, रोजगार के मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे और सीधे तौर पर ऐसी सरकार चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश का विकास करे, लखनऊ का विकास करे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।